प्यारे बच्चों, आज हम आपका 4th क्लास का ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 जंगल की बातें पढ़ेंगे। तो चलो जल्दी जल्दी लेसन शुरू करते हैं। जंगल में एक रेल चली, करती क्या क्या खेल चली। इंजन बन गए हाथी मामा, पहने कुर्ता और पजामा। चलो पहले देखते हैं कि हाथी ने कुर्ता पजामा पहना है। नहीं, हाथी ने कुर्ता पजामा नहीं पहना है। हाथी ने तो रेड कलर की शर्ट पहनी है। चलो फिर भी कोई बात नहीं। मूंछ पकड़कर उसकी भाई, शेर चला मस्ती छाई। पीछे उसके भालू बंदर, डिब्बे लगते कितने सुंदर। सीटी हिरन बजाता जाता, चील झंडी हरी दिखाता। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। तो देखो ये हाथी है, ये इंजन बन गया और पीछे शेर ने इसकी पूंछ पकड़ी हुई है। शेर की पूंछ भालू ने, भालू की पूंछ खरगोश ने, ऐसे कंगारू ने, है ना, कंगारू है। ये कौन सा जानवर है? भी कंगारू ही है। ऐसे रेल बन गई। अपनी कक्षा में सभी साथियों के साथ मिलकर अलग जानवरों का अभिनय करते हुए ऐसी ही एक रेल चलाइए। क्या आपके स्कूल में ऐसी मस्ती करने देते हैं आपको? आप सभी जानवरों से संबंधित ऐसी कोई कविता बनाइए। अभयारण्य की सैर। आज सेजल, तन्वी, प्रकाश और बंटी मामा जी के साथ रणथंभौर अभयारण्य देखने आए हैं। यहाँ बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ हैं। इनमें बैठकर वे अभयारण्य के अंदर घूमने जाएंगे। ये गाड़ियाँ न तो धुआं करती है और न शोर करती है। यहाँ सभी जीव अपने प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। बच्चों के साथ महेश भैया भी है जो अभयारण्य के जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अभयारण्य में बच्चों ने चिंकारा का एक झुंड देखा जो घास एवं पत्तियां खा रहा था। तो देखो यहाँ पे चिंकारा दिया हुआ है। बंटी, देखो यह चिंकारे के सींग कितने बड़े और घुमावदार हैं। तन्वी, कुछ तो छोटे सींग वाले भी हैं। महेश भैया, बच्चों तुमने अच्छा ध्यान रखा। बड़े सींग वाले चिंकारा नर हैं एवं छोटे सींग वाली मादा हैं। इनकी एक खास बात यह है कि जल की कमी होने पर भी ये जीवन यापन कर सकते हैं। पेड़ों पर उन्हें जगह जगह बहुत से बंदर दिखाई देते हैं जो एक दूसरे की पूंछ पकड़कर मस्ती कर रहे थे। दोनों ने देखा कि बंदर का एक छोटा बच्चा माँ से चिपक गया और उसकी माँ उसे लेकर दूसरी डाल पर कूद गई। बंटी, यह देखो एक बंदर दूसरे बंदर की जुएं निकाल रहा है। ये नील गाय दी हुई है। प्रकाश, उधर देखो वह गाय और हिरण जैसा कौन सा जानवर है? सेजल, हाँ देखो इनमें कुछ बड़े एवं गहरे नीले रंग के हैं एवं कुछ भूरे रंग के हैं। प्रकाश, ये नील गाय है जो भूरे रंग की दिख रही है वह मादा है। वह गहरे काले रंग वह नर है। ये कभी कभी खेतों में घुस जाकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तन्वी, और ये अरे देखो सूअर। भैंस भैया, हाँ यह जंगली सूअर है। यह बहुत ही ताकतवर होता है और इनके झुंड भी खेतों में घुसकर नुकसान पहुंचते हैं। सोचिए और बताइए। बच्चों ने अभयारण्य में चिंकारों का एक झुंड देखा। आपने किन किन जानवरों को झुंड में रहते देखा है? कौन कौन से जानवर अकेले रहना पसंद करते हैं? तो जैसे चिंकारा, हिरण, बंदर, हाथी, नीलगाय ये तो झुंड में रहते हैं। लेकिन शेर, चीता, भालू ये अकेले रहना पसंद करते हैं। झुंड में रहने वाले जानवरों को क्या फायदे होते हैं? झुंड में रहने वाले जानवरों को अपनी सुरक्षा कर पाते हैं और जीवन यापन में सुविधा रहती है। इनकी गाड़ी अभयारण्य में आगे बढ़ती जा रही थी। ये देखो यहाँ पे बाघ पानी पी रहा है। बंटी, महेश भैया हमें बाघ कब नजर आएगा? हमें उसे देखना है। आगे एक तालाब है, वहाँ पानी पीने आते हैं, वहाँ दिखाई दे सकते हैं। रास्ते में
बच्चों ने मोर, खरगोश, नेवला आदि कई जानवरों को देखा। घूमते हुए वे तालाब के किनारे पहुंच गए। काफ़ी देर इंतज़ार किया। अचानक महेश भैया ने सबको चुप रहने के लिए कहा। महेश भैया, सुनो, बंदर और चिड़िया का शोर, बाघ कहीं आसपास ही है। सभी ध्यान से चारों तरफ देखने लगे। थोड़े ही आगे उन्होंने देखा, झाड़ियों में से निकलकर एक बाघ आराम से चलता हुआ पानी तक पहुंचा। मामा जी ने अपने कैमरे से उसके बहुत से चित्र लिए। बाघ के जाने के बाद महेश भैया ने बताया कि बाघ अक्सर अकेला ही रहता है, जबकि बाघिन अपने बच्चों को 1-1.5 वर्ष तक अपने साथ रखती है। वह उन्हें आवाज़ें पहचानना, शिकार करना, झपटा मारना आदि सिखाती है। इनके सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है एवं उन्हें रात में भी दिखाई देता है। सोचिए और लिखिए। अभयारण्य में बैटरी से चलने वाली गाड़ी ही क्यों चलाते हैं? क्योंकि ये गाड़ी न तो धुआं करती है और न शोर करती है। बाघ को देखकर बंदर एवं चिड़िया शोर क्यों मचाते हैं? क्योंकि अन्य जानवरों को बाघ के आने का संकेत देकर सतर्क करती हैं। आपने और किन किन जानवरों को शोर मचाकर संदेश देते देखा है? जैसे कुत्ता है ना, वो भौंककर संदेश देता है, तो कुत्ता लिख सकते हो। बाघिन के बच्चे अपनी माँ के साथ क्या क्या सीखते हैं? तो वे आवाज़ें पहचानना, शिकार करना, झपट्टा मारना आदि बातें सीखते हैं। आपने किन किन जानवरों के बच्चों को उनकी माँ के साथ देखा है? हमने बंदर, कुत्ते, गाय, भैंस, बाघ के बच्चों को उनकी माँ के साथ देखा है। अगर हम जंगलों को काटकर कम करते जाएंगे तो बाघ, चीते जैसे जानवर कहाँ जाएंगे? तो वे समाप्त हो जाएंगे। जानवरों का दर्द। मैंने चिड़ियाघर में भी बाघ देखे हैं, पर जंगल में खुला बाघ देखने का रोमांच अलग ही था। प्रकाश। हाँ, बेचारे चीतल चिड़ियाघर में वे इस तरह कुलाचे भी नहीं भर पाते हैं। महेश भैया, बंद पिंजरे में उन्हें यह आज़ादी कहाँ? बच्चों, सोचो, अगर तुम्हें भी कोई तुम्हारे परिवार से अलग कर दे और पिंजरे में बंद कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसलिए अब लोग जानवरों को खुले में उनके प्राकृतिक पर्यावरण में रखने के पक्ष में हैं। हमें भी जानवरों के दर्द को समझना चाहिए। सोचिए और बताइए। किस गांव में पानी की एक कुंडी बनी है? हिरणों को झुंड वहां आकर कुंडी से पानी पीकर चले जाते हैं। गांव वालों ने क्या सोचकर यह व्यवस्था की? गांव वालों ने हिरणों के संरक्षण के लिए व्यवस्था की। इससे हिरणों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता। यदि भालू का एक बच्चा आपके शहर या गांव में आ जाए तो आप क्या करोगे? तो हम तुरंत वन अधिकारियों को सूचित करेंगे तथा उनके आने तक भालू के बच्चे की पूरी देखभाल करेंगे ताकि उसे कोई हानि न पहुंचा सके। कुछ लोग सांप दिखने पर उसे मार देते हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर आपसे कोई दिन भर काम करवाए तो आप थक जाते हो और काम करने से मना कर देते हो। जानवर थक जाने पर क्या करते हैं? जानवर थक जाने पर आराम करते हैं। कुछ लोग जीव जंतुओं को अपने शौक के लिए पालते हैं। आपने किन किन जीव जंतुओं को शौक के लिए पाले जाते देखा है? तो जैसे कुत्ता, बिल्ली, तोते को शौक के लिए पाले जाते देखा है। हमने सीखा, क्या सीखा? जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षण देने हेतु अभयारण्य बनाए गए हैं। जानवर अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। कुछ जानवर झुंड में तो कुछ अकेले रहते हैं। हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। उनका सही विकास उनके प्राकृतिक परिवेश में ही हो सकता है। जाना समझा? अब बताइए, क्या
चिंकारा, नीलगाय, बंदर और जंगली सुअर की कोई एक एक विशेषता। चिंकारा जल की कमी होने पर भी जीवन यापन कर सकते हैं। कुछ नीलगाय बड़े एवं गहरे रंग के तथा कुछ भूरे रंग के होते हैं। जंगली सुअर बहुत ताकतवर होते हैं और बंदर पेड़ों पर झुंड में रहते हैं। जानवर अपने प्राकृतिक परिवेश में ही खुश क्यों होते हैं? जानवर उनके प्राकृतिक परिवेश में ही स्वतंत्रता महसूस करते हैं, इसलिए वहाँ खुश होते हैं। हम जानवरों की क्या मदद कर सकते हैं? हमें जंगलों को न काटकर जानवरों की मदद कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वन हमारी प्राकृतिक संपदा है, इनका संरक्षण हमारा नैतिक दायित्व है। ये था बच्चों आपका लेसन। नेक्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।